हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक न्यू वीकली हॉरोस्कोप रीडिंग लेके आ गई हूँ। और ये वीक जो है 22 टू 28 अक्टूबर मंथ का, उसके लिए गाइडेंस है। सो यहाँ पे सन मून रेजिंग के बेस पे आप जो भी साइन को फॉलो करते हैं आप उसको देख सकते हैं बिल्कुल, एंड गाइडेंस ले सकते हैं। और बोथ से लेना है या जो भी आप फॉलो करते हो उस हिसाब से, अगर एक से ज़्यादा रीडिंग भी देखनी है तो भी आप देख सकते हो आराम से। उसमें भी जो भी गाइडेंस है उसको आप फॉलो कर सकते हो। ये वीकली गाइडेंस है, सो वीक बेसिस में आपको जो भी गाइडेंसेस मिलेगा उसी वीक में आपको इसके ऊपर अटैम्प्ट लेनी है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करनी है कि क्या गाइडेंस मिल रही है, किस तरह से आपका प्रॉब्लम्स का सल्यूशन वहाँ से मिल रहा है। सो क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही है उस वीक में वो हम चेक करते हैं। सो विल स्टार्ट विथ एरीज़। हेलो एरीज़, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये वीकली हॉरोस्कोप रीडिंग है, आप इसको सन मून रेजिंग के बेस पे देख सकते हो। सो यस, हम यहाँ पे कार्ड के द्वारा तो देखेंगे ही, एट द सेम टाइम अगर मुझे कोई क्रिस्टल के बारे में चैनल मैसेज आया, बिकॉज मैंने इंटेंशन सेट किया हुआ है कि क्रिस्टल कौन सा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा आपकी जर्नी को और स्मूदर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। सो दैट्स हाउ विल चेक इट आउट थ्रू आउट द रीडिंग। इफ़ आई विल गेट एनी आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू। सो एरीज़ के लिए ये जो वीक आ रही है अपकमिंग वीक, इसके लिए क्या गाइडेंस है। 9 of Swords, 6 of Swords, Ace of Wands। तो आप लोगों के लिए इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी कि आप ये जो स्ट्रेस वाला सिचुएशन है, या अगर आप एक ही पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हो, राइट, तो एक ही थॉट, एक ही प्रॉब्लम एरिया, अगर आप मैरिड हो तो मैरिज में एक कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर लाइफ में आ गई तो उसी के बारे में बार बार सोचना। अगर सिंगल हो तो कोई एक टॉपिक के ऊपर आपको कुछ किसी ने बोल दिया कि यार इसका मैरिज नहीं हो रहा है, तो उसको लेके आप बार बार सोचना। हेल्थ का कुछ डिज़ीज़ है तो उससे मुझे इतना हेल्थ का इश्यूज़ क्यों होता है, मुझे क्यों इतनी हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में ज़्यादा सोचने से इस हफ्ते कोई हेल्प नहीं होगी आपको। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पास्ट कर्मा को क्लियर करने के लिए हो रही है, ताकि एक नई अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते आ रही है, एक न्यू आइडियाज़ आपके लिए यूनिवर्स प्लान आउट कर रहे हैं। तो उस सबके लिए इस कर्मा को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, और इस कर्मा को रिलीज़ करने के लिए इस हफ्ते आपको बहुत अच्छा सर्व करेगा अगर आप दूसरों की मदद करो। जो लोग आप ही की प्रॉब्लम के जैसा फेस कर रहे हैं, या जो भी प्रॉब्लम आपके समझ के अंदर है, कि कोई अगर पर्सन प्रॉब्लम एरिया में है और आपसे कुछ हेल्प मांगने के लिए आया है, तो इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा कि आप उसको सजेशन दो, आपको सब गाइडेंस दो और सही गाइडेंस दो। आपसे जितना बल पड़ता है आप उस हिसाब से लोगों की मदद करो, और उसी के वजह से आपकी ये जो स्ट्रेस एंजाइटी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एरिया में लोग हैं, और आपसे भी ज़्यादा लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स है, और आप इतना कैपेबल हो कि आप दूसरों के लाइफ का सारथी बन सकते हो, आप दूसरों के लाइफ को चेंज कर सकते हो। अगर आप चेंज कर सकते हो दूसरों की लाइफ, तो आप अपनी लाइफ को भी तो चेंज कर सकते हो। यही बात तो आपको जानने की ज़रूरत है। इस हफ्ते बहुत अच्छा सर्व करेगा, एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बैकग्राउंड में हो रही हो सकता है कि वीक एंड आते आते वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में एंटर हो सकती है, बट वीक कंप्लीटली 6 डेज़ तक आपको कंटिन्यूसली किसी ना किसी की मदद करनी है, फाइनेंशियली, फिज़िकली अगर किसी को मदद कर सकते हो। अगर कोई रास्ता क्रॉस कर रहा है, कोई ब्लाइंड पर्सन वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो आपको उसको क्रॉस करने में हेल्प करनी होगी। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ है और उसको पता नहीं है कि कौन से डॉक्टर के पास जाना है, क्या गाइडेंस लेनी है, क्या होम रेमेडीज़ अप्लाई करनी है, तो उसको आपको गाइडेंस करनी है यहाँ पे। अगर कोई पढ़ाई में कमज़ोर है तो उसको गाइडेंस करनी है आपको, राइट। तो इस तरह से आप लोगों के लाइफ में रंग भर रहे हो, और उनकी लाइफ में रंग भरते भरते
आपके लाइफ में भी रंग भरा जाएगा। यूनिवर्स आपको वही यहाँ पे गाइडेंस कर रहा है कि इस वीक में बहुत अच्छा रहेगा। आप दूसरों के साथ मिलके उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते करते आपकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होती जाएगी, अबंडेंस आपकी लाइफ में आती जाएगी। और ये जो दूसरों को आप मदद करोगे ना, उसके अगेंस्ट में आप क्या है, आपके इनर सेल्फ के साथ मिल पाओगे। मतलब आप जो रियलिटी में हो, जैसे बच्चे होते हैं, उनको कभी भी कुछ भी बोलो तो वो सुनते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद भूल जाते हैं। अगर उनसे कोई मदद मांगो तो वो कर देते हैं, अगर मतलब बच्चे हैं और उनको पता है कि हाँ मुझसे कोई कुछ मांग रहा है, तो उसके संस्कार में अगर वो चीज़ें हैं तो वो आपको मदद करेगा। इतना इनोसेंस है, तो आप अपनी इनोसेंस को खोते जा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस, एंजाइटी और बिकॉज ऑफ दिस अननेसेसरी थॉट प्रोसेस, अननेसेसरी लाइफ पैटर्न। अपने लाइफ पैटर्न को चेंज करो। मॉर्निंग कितने बजे उठना है, कितने बजे रात को सोना है, कितने बजे योगा करनी है, कितने बजे एक्सरसाइज करनी है, कितने बजे खाना खाना है, कितने ग्लासेस पानी पीनी है, कितने टाइम आपको नेचर के साथ स्पेंड करनी है, कितने टाइम आपको वर्क करनी है, वो सारी चीज़ों का एक वर्क लाइफ बैलेंस करो। सो इस हफ्ते के लिए यही आपके लिए गाइडेंस है। और आपके लिए जो क्रिस्टल सजेस्ट हो रहे हैं, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है कि आपके लिए रेड जैस्पर बहुत अच्छा रहेगा। एट द सेम टाइम आपके लिए रोज क्वार्ट्ज एंड क्लियर क्वार्ट्ज भी अच्छा रहेगा। वो आपको आपके इनर सेल्फ, आपके इनोसेंस के साथ कनेक्ट कराएगा और ये जो नेगेटिविटी है उसको ड्रेन आउट करने में बहुत हेल्प करेगा। एंड रेड जैस्पर जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा टू फाइंड योर ओन क्रिएटिविटी, टू कनेक्ट विथ योर इनर पीस, टू कनेक्ट विथ योर इनर एंथुजियास्टिक जो आपका नेचर है, वो सब के साथ आपको कनेक्ट कराएगा। सो येस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो वीकली गाइडेंस आपको यहाँ पे दिया जाएगा फॉर द अपकमिंग वीक विच इज़ 22 to 28 अक्टूबर। उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, मैसेजेस यहाँ पे अवेलेबल है वो हम चेक करते हैं। और आपको इसी दौरान, इस वीक के दौरान कभी भी इसको आप देख सकते हो, इसका फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये वीकली गाइडेंस है। तो आपको इसी वीक में इस चीज़ के ऊपर काम करनी है। Okay, 3 of Cups and Queen of Cups. Okay, so oh wow, Knight of Cups. Okay, so टॉरस, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे कंप्लीट ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। ब्लेसिंग्स इन द सेंस कि आपके लिए कोई एक ऑफ़र आ सकती है इफ़ यू आर अनमैरिड, इफ़ यू आर फाइंडिंग फॉर सम पर्सन कि जो आपको एक सही पार्टनरशिप की तलाश है, तो यहाँ पे एक सही पार्टनरशिप मैनिफेस्ट हो रही है। एट द सेम टाइम अगर आप लोग मैरिड हैं, सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ अपने मैरिड लाइफ में सेट कर रहे हो, जिसके वजह से आपका जो वैल्यू है वो सामने वाले को भी पता चलेगा और आपका वैल्यू आपको खुद को भी पता चलेगा। एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन कि आपको पता चल रहा है कि आपके पास जो ब्लेसिंग्स है, जो पावर है, जो विजडम है, जो लव है, वो हर कोई डिज़र्व नहीं करता। और स्पेसिफिकली आप जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपका पेरेंट्स है, चाहे आपको बच्चे हैं, उन लोगों के लिए भी आप जो क्या बोलते हैं, एंडलेसली लव दे देते हो, एंडलेसली केयर दे देते हो, या ओवर सपोर्टिव, ओवर केयरनेस, ओवर लव, ये जो चीज़ें दे देते हो ना, उससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपका वैल्यू जो है वो कम हो जाता है, कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा कम हो जाता है। सो क्योंकि आप अपने आप को डिक्लेयर कर देते हो दैट आई एम अवेलेबल फॉर एनीवन, आई एम अवेलेबल फॉर एनीथिंग, मुझसे कोई कुछ भी मांगो, आई कैन गिव इट। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इट्स अ गुड साइन, बट एट द एंड जब आप किसी को ज़्यादा दे देते हो,
या हमेशा ये याद रखना, इक्वल गिवन एंड टेक होनी चाहिए। अगर आप किसी को सामने से बहुत ज़्यादा दे दोगे तो आप उसको एडिक्टेड कर रहे हो, वो सामने वाले का आदत आप ख़राब कर रहे हो कि आप ये बोल रहे हो कि अच्छा तो आप कभी भी मुझे बोलो, आई एम अवेलेबल फॉर यू। तो क्या आप सच में अवेलेबल हो सकते हो किसी के लिए भी? अगर हो भी सकते हो तो आपका काम डिले हो सकता है या आपकी इमोशंस उसमें हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए इतना अवेलेबल हो कि आपको अपने लिए टाइम नहीं है, राइट। सो यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है कि बेसिकली आप जो है ये समझ रहे हो कि आप डिक्लेयर कर रहे हो कि जितना देना चाहिए उतना मैं दूंगी, उससे ज़्यादा नहीं या उससे कम नहीं। ठीक है, मैं कम नहीं दूंगी किसी को, आई विल गिव इट वट एवर आई हैव, बट इन एक्सचेंज ऑल्सो आई विल रिसीव समथिंग। नहीं तो मेरा पॉट तो खाली हो जाएगा ना, अगर मैं हमेशा पानी देती रहूँगी, राइट, तो मेरा पॉट जो है वो तो खाली हो जाएगा। पहले तो हमें वो पॉट को फुलफ़िल करनी है, और इसके लिए आप अगर किसी को प्यार दे रहे हो तो अगेंस्ट में आपको प्यार चाहिए, अगर आप किसी को केयरिंग कर रहे हो तो अगेंस्ट में उसको केयरिंग चाहिए। ये आदत अगर आप डालोगे तो सामने वाले को कोई एडिक्शन नहीं होगा, सामने वाले को समझ में आएगा अच्छा इस पर्सन को पता है अपना वैल्यू, तो मुझे भी इसका वैल्यू करनी चाहिए। ओके, आई डू नॉट नो कि ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा, बट येस डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे एनर्जीज़ अपना रियल सेल्फ को डिस्कवर कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे इमोशनल वेलबींग की बात की जाए तो यहाँ पे पूरा वीक आपको इमोशनल हैप्पी रहने का चांसेस मिलेगा। यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे एक्सपेंशन है, यहाँ पे इमोशनल ग्रोथ है, यहाँ पे आप फ्रेंड्स लोगों के साथ मिल सकते हो, आप फैमिली के साथ मिल सकते हो, आप अपनी होम सिटी जा सकते हो। पता नहीं किसके लिए मैसेज है। आप उन लोगों के साथ जो लाइट माइंडेड लोग हैं, जिन लोगों के एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होके बहुत हैप्पी फील करते हो, हैप्पी वाइब्स वाला, उन लोगों के साथ आप कनेक्ट होके एक लाइट एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, लाइट सिचुएशन आप क्रिएट करोगे, एंड यू विल जस्ट हैव फन, यू विल जस्ट हैव एन्जॉय इन दिस कंप्लीट वीक, एंड विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि आप एन्जॉय कर रहे हो, आप अपने लाइफ की वैल्यूज़ को समझ रहे हो, आप गिफ्ट्स जो आपको मिले हुए हैं उसकी वैल्यूज़ को आप समझ रहे हो, तो बहुत अच्छी। ओह माय गॉड, डबल कंफर्मेशन है यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स, इस डेक में भी ये सेलिब्रेशन 3 ऑफ कप्स के बारे में वो बोल रहा है, एंड गोइंग विद द फ्लो इवन विथ। अच्छा ओके, सो आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ डेथ की प्रोसेस यहाँ पे हुई है, जिसके वजह से आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है टुवर्ड्स क्वीन ऑफ कप्स। अभी आप समझ रहे हो कि क्वीन ऑफ कप्स की वैल्यू क्या है और लाइफ में हैप्पीनेस की वैल्यू क्या है। वेरी गुड। इसी के साथ मुझे लग रहा है कि गोइंग विद द फ्लो भी वही दिखा रही है कि थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो। जो आप हमेशा अगर हवा जिस तरफ से है उसको चीर के जाने की कोशिश करोगे तो तकलीफ़ हो सकती है। जहाँ पे गाइडेंस मिल रही है कि हवा जहाँ पे है नाव वहाँ पे लेके जाओ, तो नाव जो है वो इजीली जाएगा, इजीली फ्लो होता जाएगा। तो आपको इस चीज़ पे भी ध्यान देनी है इस वीक में स्पेसिफिकली। अगर आपको बोला जा रहा है कि सीजन्स को एंजॉय करो तो आपको करनी चाहिए। अगर बोला जा रहा है कि अपने आप को सेल्फ लव, सेल्फ केयर, पैम्पर करो तो आपको करनी चाहिए। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लाइफ में फ़न की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ, एन्जॉयमेंट की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ, जो मिसिंग है, आप जो पर्सन हो आप वो यहाँ पे नहीं दिखा रहे थे बिकॉज ऑफ द डेथ प्रोसेस। आपको ऐसा लग रहा था कि लाइफ मतलब डेथ है, आप कहीं ना कहीं डेथ की प्रोसेस को ही जीते जा रहे थे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी गाइडेंस है कि लाइफ को लाइफ की तरह जियो, डेथ प्रोसेस की तरह मत जियो। डेथ प्रोसेस एक ही बार होता है लाइफ में, और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस लाइफ के दौरान होती रहती है। तो वो प्रोसेस ख़त्म हो गया, उसको भूल जाओ, अब इस हैप्पीनेस को एंजॉय करो। इस वीक में आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी अगर आप बाहर घूमोगे, फिरोगे, नेचर के साथ कनेक्ट होगे। वेरी गुड। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। और आपके लिए जो क्रिस्टल यहाँ पे सजेस्ट हो रही है, अगेन यहाँ पे मुझे क्लियर क्वर्ड्स के साथ साथ मुझे येलो जैस्पर की वाइब्स आई। येलो जैस्पर, यस। तो समहाउ सिट्रीन और येलो जैस्पर ये मुझे चैनल हुआ था, तो आपके लिए शायद ये बहुत अच्छी रहेगी। यस, तो आप अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।
हेलो जेमिनाई, वेलकम टू योर रीडिंग। तो सन मून रेजिंग के बेस पे जो भी जेमिनाई को फॉलो करता है उन लोगों के लिए जो अपकमिंग वीक है विच इज़ 22 टू 28 अक्टूबर, उसके लिए क्या गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, एडवाइसेस है, हम चेक कर लेते हैं क्या मैसेजेस है। Ten of Cups, Ten of Cups and Ace of Wands। सो जेमिनाई, आप लोगों के लिए जो मैसेज गाइडेंस आ रही है फॉर दिस अपकमिंग वीक, दैट इज़ एग्जैक्टली अबाउट वो जो एक बहुत सारी ख्वाहिशें आपका था, बहुत सारा ड्रीम्स था, देयर इज़ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, लॉट ऑफ ड्रीम्स, लॉट ऑफ ड्रीम विजन्स, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलता रहता है। सो उसके बेस पे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आपको जैसे वो फ्री टाइम या वो जो मी टाइम बोलते हैं वो मिला ही नहीं है। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि आप खुद ही बहुत सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे थे। व्हाट आई गेट द सेंस ओवर हियर कि आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे थे या बहुत सारी चीज़ों में अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट कर रहे थे। और जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आप कहीं ना कहीं पे आपका मिस हो जाता है। मतलब या तो आप फैमिली टाइम मिस कर लेते हो या तो आप अपने लिए कोई एक वर्कआउट का टाइम मिस कर लेते हो, अपना हेल्दी टाइम मिस कर देते हो, अपना मी टाइम मिस कर लेते हो। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में मिस हो जाता है। अगर आप फैमिली को टाइम दे देते हो तो कहीं ना कहीं आपके काम जो है वो डिले हो जाता है। सो यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है कि बहुत टाइम से चीज़ें जो है वो आपके लाइफ में वो कंटिन्यूस प्रोसेस में चलती जा रही थी, बट आपको जो है वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट या एक ऐसा कंप्लीशन वाला एनवायरनमेंट जहाँ पे वो मोमेंट में जैसे आपको फील होगा कि यस मेरा लाइफ जो है वो स्मूदर वे में चल रहा है, मेरा लाइफ जो है मुझे फुलफिलमेंट वाला फील आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है कि वट एवर आई अचीव्ड बाय माई ओन, एंड जो भी मैं कर रही हूँ उससे मुझे सेटिस्फेक्शन है, उससे मुझे खुशी है और वो खुशी मैं दूसरों के साथ बांटने के लिए मेरे पास लोग हैं। सो इस हफ्ते वो चांस आपको मिलने वाला है। तो आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे सरेंडर की ऊर्जा लगेगी इस हफ्ते आपको, और सरेंडर की ऊर्जा इसलिए लगेगी कि आपको बिलीव किया जा रहा है, आपको वो जो लेसन दिया जा रहा है कि ट्रस्ट कैसे किया जाता है, बिलीव कैसे किया जाता है। और हर चीज़ें अगर आप अपने हाथों में लेने के लिए ट्राई करोगे, हर एक कंट्रोल अगर अपने हाथों में लेने के लिए ट्राई करोगे, यू डू नॉट नो कि आपके फ्यूचर सेल्फ में क्या है। आपको यही नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट में आपके साथ क्या होगा, राइट। तो आप इतना लॉन्ग टर्म का जब प्लानिंग करते हो तो उसके लिए जब आप टाइम स्पेंड करते जाते हो कहीं ना कहीं आपको डिससेटिस्फेक्शन भी आ जाती है बार बार फेलियर देखने की वजह से। सो इस हफ्ते आपके लिए सरेंडर की ऊर्जा बहुत काम करेगी। जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करो एज इट इज़। इसी के साथ इस हफ्ते आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगा। करियर में स्पेसिफिकली मैं देख पा रही हूँ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और आपका क्रिएटिविटी जो है, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, उसमें और भी ज़्यादा वो चीज़ें पॉलिश होती जा रही है। आप उस चीज़ को और भी ज़्यादा बेटर वर्जन बना रहे हो। तो इस वीक में जो है आप एक बेटर सेल्फ को देखोगे, आप एक बेटर काम को देखोगे। सो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी आपको आगे चल के आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने ये जो अपॉर्चुनिटी लिया उसके वजह से आपके लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ एक साथ आ गई। एट द सेम टाइम इस हफ्ते बहुत सारे एनर्जीज़ अपने फैमिली के साथ कनेक्ट हो रही है, अपने सोलमेट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपने बच्चों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे ऐसा मुझे वाइब आ रही है जैसे बहुत सारे लोगों के बच्चे कोई हॉस्टल में है, कोई अब्रॉड में है, कोई दूर जगह पे है, दूर सिटीज़ में है। तो वो कहीं ना कहीं
एक साथ में आ रहे हैं। तो इस हफ्ते बेसिकली आप लोगों के लाइफ में यही चलेगा कि करियर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बेस्ट है, और फैमिली लाइफ पे आप देखोगे कि बहुत सेटिस्फाई रहेगा इस हफ्ते, बहुत हद तक सेटिस्फाई रहेगा। मतलब जिस तरह से आपको एक फैमिली लाइफ चाहिए, जिस तरह से आपको एक टाइम चाहिए अपने फैमिली के साथ, वो कहीं ना कहीं आप स्पेंड कर रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि दुनिया के ये जो शोर है उससे कहीं दूर जाके आप अपना फैमिली टाइम सेलिब्रेट कर रहे हो। सो यस, और क्या मैसेजेस है, बट ये इस हफ्ते आपको सरेंडर की ऊर्जा लगेगी, प्रेयर की ऊर्जा लगेगी, हीलिंग। इवन इसके साथ भी मुझे हीलिंग की एनर्जी आ रही थी विथ 10 ऑफ कप्स की। कोई ब्यूटीफुल सा एंडिंग आपके लाइफ में आ रही है, कुछ ब्यूटीफुल सा न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो रही है। यहाँ पे एंडिंग भी ब्यूटीफुल है, बिगिनिंग भी ब्यूटीफुल है, और वो बिगिनिंग फिर से आपको जो एंडिंग की तरफ लेके जा रहा है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो इस हफ्ते ये चीज़ें आपकी लाइफ में चलेगी। एट द सेम टाइम आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, तो इस हफ्ते उसको अलाउ करो कि इसके साथ भी वही फील आ रही है कि जब आप प्रे करोगे, जब आप रिसेप्टिव मोड में जाओगे, तब आप हील करोगे अपने आप को। जब आप चीज़ें जिस तरह से है उसी तरह से एक्सेप्ट करोगे सिचुएशंस को, तो आप हील करोगे। और जैसे ही आप हील करोगे तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने, जो ब्लॉकेजेस है वो हट के ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगा। सो येस, बहुत डिवाइन सा फीलिंग आ रही है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस अपकमिंग वीक। एंड अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए, एनर्जाइज क्रिस्टल लेने के लिए मुझे आप इंस्टा में DM कर सकते हो, या मुझे आप मेल कर सकते हो। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून रेजिंग के बेस पे जो भी कैंसर को फॉलो कर रहा है, ये रीडिंग उसके लिए है। लास्ट रीडिंग में आई थिंक मैं भूल गई थी जो मुझे चैनल हुआ था कि क्रिस्टल नेम सजेस्ट करना। सो आई विल प्रिफर कि क्रिस्टल नेम जो है वो मैं यहीं पे सजेस्ट कर लूँ स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो। सो आपके लिए जो क्रिस्टल सजेस्ट हुआ है दैट इज़ सनस्टोन। तो सनस्टोन क्रिस्टल आपके लिए सजेस्ट हुआ है। बाकी आप को जो भी चैनल मैसेजेस अपनी तरफ से आती है, या आप कंसल्टेंसी बुक करके भी जो क्रिस्टल आपके लिए सही होगा आप बिल्कुल ले सकते हो। बट दिस इज़ अ चैनल मैसेज। मैंने इंटेंशन सेट किया था कि मुझे कोई चैनल मैसेज हो कि ईच ज़ोडिएक साइन के लिए क्या होगा, एंड मैंने इसको इंट्रो में भी मेंशन किया है। सो प्लीज़ डोंट स्किप इंट्रो। ओके, सो विल चेक इट आउट कि आपके लिए इस अपकमिंग वीक में जो 22 to 28 अक्टूबर है उसके लिए क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, क्या मैसेजेस अवेलेबल है। सो 2 कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, द टावर एंड द हाई प्रिस्टेस, अलॉन्ग विद दैट टेम्परेंस। सो आपके लिए यहाँ पे क्लियर मैसेज है। एंड समहाउ सनस्टोन क्रिस्टल भी मुझे इसीलिए ही गाइड हुआ है, वॉट एवर आई फील राइट नाउ, कि कहीं ना कहीं सनस्टोन क्रिस्टल जो है वो आपको अपने क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट कराता है, अपने पावर के साथ कनेक्ट कराता है, अपने विजडम के साथ कनेक्ट कराता है। सो यहाँ पे लिटरली वही है कि आप एंजल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो इस हफ्ते। रिसेंटली टावर मूवमेंट कुछ लोगों के लिए आके जा चुका है। फिर सम इस हफ्ते के स्टार्टिंग में भी वो टावर मूवमेंट का इफ़ेक्ट आपको लगेगा, वो झटका जो होता है वो आपको डेफिनेटली लगेगा। पर इसी के साथ आ रही है कि ये टावर मूवमेंट आपके दिल तोड़ सकता है। ये टावर मूवमेंट आपको ऐसा लग सकता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, पैरों तले से ज़मीन खिसक रही है, ये चीज़ें क्या हो रही है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रही। बट वो जो समझ में नहीं आ रहा है तभी आप सर्च करोगे कि कोई एक पर्सन जो आपको समझाए कि ये चीज़ें क्या हो रही, क्यों हो रही। और वो पर्सन कौन है? जो खुद ऐसे टावर मूवमेंट दे के आ चुका है, जो खुद एक्सपीरियंस्ड है, जो खुद नॉलेजेबल है, जो खुद प्रोफेशनली ये सारी चीज़ों को हैंडल करता है, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में ऑलरेडी देख चुका है। सो यहाँ पे वही गाइडेंस है कि आपके लिए सपोर्ट अवेलेबल है इस हफ्ते। जो लोग भी टावर मूवमेंट के थ्रू जा रहे थे, जो लोग भी ऐसे सोच रहे थे कि हमारे लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है, सो अब करना क्या चाहिए, जिन लोगों को आगे का रास्ता ही नहीं दिख रहा था, जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोई एक टनल में वो लोग फंस गए हैं,
सो उन लोगों के लिए इस हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही कि आप लोगों के लाइफ में एक कोच मैनिफेस्ट हो सकती है। आप लोगों के लाइफ में आपकी जो कर्मा जो ख़त्म हो चुकी है, अब उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, जो आपने बहुत अच्छे से पार कर लिया है। और इस हफ्ते आप कोई हीलर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, आप अर्थ एंजल के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। कोई एक पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं या फिर डायरेक्टली एंजल्स का ही आपको ब्लेसिंग्स मिल सकता है इस हफ्ते, जिसके थ्रू आप खुद को हील करोगे। आप कोई एक हीलिंग मोडलिटीज़ के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हो, क्योंकि मोस्टली जो होता है टावर मूवमेंट या डेथ प्रोसेस या ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम लोग अपने आप को हील करते हैं, है ना। जब हम कुछ एक्सीडेंट्स के थ्रू जाते हैं तो हमारा हेल्थ या फिर जनरली भी हेल्थ इशू होता है, तो हमें रिकवरी का टाइम चाहिए। लाइक हम मेडिसिन्स लेते हैं, हम अपने आप को हील करते हैं। वो मेडिसिन्स के बाद जब हील होना स्टार्ट होता है, रिकवरी होना स्टार्ट होता है, फिर रिकवरी का एक फेज़ होता है प्रॉपर। उस टाइम में हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा सोना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, मूड को अच्छा रखनी चाहिए, ताकि वो चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से हील हो सके। सो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि आप अपने साथ हीलिंग को ऐड करो अपने लाइफ में, और जिसके वजह से आप जो है लाइफ को एक अलग ही रूप से देखोगे। एंड दैट्स हाउ इट्स चेंज योर लाइफ, कि आप अपने हाई प्रिस्टेस रोल को भी क्लेम कर रहे हो इस हफ्ते के बिगिनिंग में। आप ये जो हाई प्रिस्टेस का एनर्जी है वो आप फील करोगे, व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली। सो ये आपको महसूस कराएगा कि आपके अंदर कुछ है जिसको अभी तक आपने डिस्कवर नहीं किया है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये रेजोनेट होगा, कितने लोगों को समझ में भी आएगा, क्योंकि अगर आप टावर मूवमेंट के थ्रू जा रहे हो, अगर आप हीलिंग प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो, तो इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट येस हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपको इस हफ्ते से स्टार्ट होके वो रहेगा फॉर सम वीक्स, सो दैट कि आप उसको समझ पाओ, उस हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी को समझ पाओ। इस हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा अगर आप ड्राइंग करो, अगर आप अपने हाथों से कुछ जैसे मंडाला आर्ट होता है तो मंडाला आर्ट कर सकते हो, कोई भी पेंटिंग कर सकते हो, वॉल पेंटिंग भी कर सकते हो। इस तरह से कोई ना कोई एक्टिविटी आप करो, वो एक्टिविटी आपको कहीं ना कहीं आपके इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कराएगा, आपको हील करने के साथ साथ ऐसा एक एहसास इस हफ्ते आपको आ सकती है कि ये मेरी लाइफ नहीं है, मेरी लाइफ कुछ और है। अब वो क्या और है और मुझे क्या करनी चाहिए आगे, उसके लिए मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करो। सो यस, सो यहाँ पे विथ रिसिप्टिव यही गाइडेंस आ रही है कि आप लोग जो है इस हफ्ते अपने आप को बिल्कुल सरेंडर करा रहे हो, आप यूनिवर्स को, आप मदर अर्थ को, आप स्काई फादर को, आप सब लोगों को, जो लोगों, ऐसा होता है ना जैसे वो क्या बोलते हैं, डूबते को तिनका ही सहारा होता है। मतलब आप जब ऐसा देखोगे कि आपका लाइफ में अभी कुछ नहीं बचा है, आप ऐसे कोई एक गहरे समंदर में डूबते जा रहे हो, तो अब करना क्या है। और इस टाइम में आप क्या करते हो, अगर आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल होता, अगर आपको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, सो इस टाइम में आप कहीं ना कहीं पे हार मान जाते हो और आप चुप होकर बैठ जाते हो। और वही चुप होकर बैठना ही यूनिवर्स बोल रहा है यहाँ पे कि आपके लिए वही सरेंडर है। और जिसके वजह से आप जो है जब यूनिवर्स को खुले हाथ से ये बोलोगे कि अब क्या करनी है, तब यूनिवर्स आपके लाइफ में इन एंजल्स को भेजेगा। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग, थोड़ी बड़ी हो गई है बट एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए इट्स रिक्वायर्ड। ओके, नाउ अगर आपको पर्सनल सेशन बुकिंग या फिर क्रिस्टल चार्ज, एनर्जाइज क्रिस्टल चार्ज, ये सब के लिए आपको अगर आपको पर्सनल सेशन बुकिंग एंड एनर्जाइज क्रिस्टल्स चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली डीएम कर सकते हो, इंस्टा में मुझे मेल भी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर लो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये जो अपकमिंग वीक है उसके लिए क्या मैसेज गाइडेंस अवेलेबल है वो हम चेक करते हैं। तो आपके लिए जो क्रिस्टल यहाँ पे चैनल मैसेज के थ्रू मुझे मिला, दैट इज़ ब्लैक टॉर्मोलाइन। सो कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत आपको आपके लाइफ में
फ़िलहाल पढ़ सकती है। सो अगर आपको ये चैनल मैसेज है फॉर कलेक्टिव एनर्जी, तो अगर आपको अपने लिए पर्सनलाइज्ड डाटा लेनी है तो डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मेल कर सकते हो। या अपकमिंग वीक के लिए क्या मैसेज है। लियो, इस हफ्ते आप लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग का टाइम है। तो इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा कि आप सही डायरेक्शन में जाओ, सही चीज़ों को चूज़ करो, सही ऑप्शन की तरफ बढ़ो और आप कर रहे हो, यहाँ पे दिख रही है वो चीज़ें, क्योंकि आप अभी बहुत संभल गए हो। इसके पहले जो 2 एनर्जी थी ना, लाइक जेमिनी और कैंसर, हैवी एनर्जी थी, बहुत हैवी एनर्जी थी। यहाँ पे मुझे हैवीनेस नहीं लग रहा है, बट कहीं ना कहीं बहुत लाइटनेस की फील आ रही है, बहुत सक्सेस की वाइब आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग स्टार बनने वाले हो, आप लोग लाइमलाइट में आने वाले हो। आप लोग इस हफ्ते से या पिछले कुछ हफ्तों से पता नहीं, बट मुझे इस हफ्ते से गाइडेंस आ रही है कि लाइफ 360 डिग्री में घूम रहा है आपका, और वो प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस हफ्ते पहले भी आपका स्टार्ट हो चुका है। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते स्टार्ट होने वाला है, बट विद चैरियट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म की एनर्जी मुझे शो कर रही है। तो ये कुछ हफ्तों से स्टार्ट हो चुका है, इस एनर्जी का इनॉग्रेशन हो चुका है। इस हफ्ते बेसिकली आपको वो रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो आप वो रिवॉर्ड जो है वो कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे इस हफ्ते। और इसी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसीलिए शायद ब्लैक टॉर्मलन मुझे सजेस्ट हुआ है। वाई? बिकॉज कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हाँ, आप मजिशियन हो, आप, मुझे यहाँ से मजिशियन की ऊर्जा आ रही है। आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, दैट यू आर दैट मच कैपेबल। बट क्योंकि आपकी लाइफ चेंज हो रही है, लाइफ में न्यू पर्सन्स आ रहे हैं, करियर शिफ्ट हो सकती है, न्यू बिजनेस सेटअप हो सकती है, जो फ्यूचर सेल्फ जो है आपका, उसके तरफ आप बढ़ रहे हो विथ फुल फोर्स। तो इस टाइम में हो सकता है कि बाहर की जो नेगेटिविटी है, बाहर की जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, जब ज़्यादा ऑरा क्लिनजिंग हो जाता है, जब आप पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हो, तो कहीं ना कहीं बाहर से नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट होते हैं। जहाँ पे पॉजिटिव होता है वहाँ पे नेगेटिव चीज़ें भी, नेगेटिव ऊर्जाज भी अट्रैक्ट होती हैं। सो इसीलिए कहीं ना कहीं आपको सेफ्टी मेजर्स लेने की ज़रूरत है। ओके, सो इसी के साथ ही यहाँ पे ये गाइडेंस है कि इस हफ्ते आप ट्रस्ट दिखा रहे हो, आप ट्रस्ट के साथ लिप ऑफ फेथ ले रहे हो। एंड ये जो ट्रस्ट है, दिस इज़ बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं है कि आप ये जो ट्रस्ट दिखा रहे हो यूनिवर्स पे, या जो लिप ऑफ फेथ ले रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको बैक स्टैप कर सकता है, आपको पुल कर सकता है टुवर्ड्स नेगेटिविटी। नहीं, यहाँ पे बस आपको प्रोटेक्शन लेनी है। एंड आपको पता है, क्योंकि आप उतना एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो, आपके पास बैलेंस्ड सन एंड मून की एनर्जी भी शो कर रही है। सो कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपके अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, लर्निंग प्रोसेस से क्या सीखे हो आपने, वो सारी चीज़ों को मिक्सअप करके आप यहाँ पे ब्यूटीफुल एंडिंग के तरफ जा रहे हो। और वो एंडिंग इज़ ऑल अबाउट किंग ऑफ पेंटिकल्स। मतलब कहीं ना कहीं आपका नॉलेज, आपका जो अभी तक का सफ़र था, जो इनर वर्ल्ड के साथ आपका जो जर्नी था, वो सारा चीज़ें जो है, वो सारी अस्त्रों को आप यूज़ कर रहे हो, और जिसके वजह से आप अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हो, आप एक न्यू जनरेशन को, आप यहाँ पे एक न्यू ब्लड लाइन या न्यू ब्लूप्रिंट को आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ, अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए या पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हाय वॉगो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो सन मून रेजिंग के बेस पे जो भी वॉगो को फॉलो कर रहा है, ये रीडिंग उसके लिए है। तो आपके लिए ये जो अपकमिंग वीक है, उसके लिए क्या गाइडेंस, ब्लेसिंग्स और मैसेजेस अवेलेबल है, वो देख लेते हैं।
मैजिशियन, टेन ऑफ पेंटिकल्स। वॉगो, आप लोगों के लिए यहाँ पे जो ऊर्जा अवेलेबल है दैट इज़ इस हफ्ते आप कुछ चीज़ों को क्लेम कर रहे हो, चाहे वो आपका मैरिज हो, चाहे आप एक स्टेबल रिलेशनशिप क्लेम कर रहे हो, चाहे आप अपने फैमिली में अच्छा बॉन्डिंग क्लेम कर रहे हो, चाहे आप मनीटरी वाइज एक सक्सेस अपने लाइफ में क्लेम कर रहे हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी कि मुझे मंथली इतनी इनकम चाहिए, मुझे मंथली ये जॉब करनी है, मुझे मंथली इतना स्पेंड करनी है अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ें क्लेम कर रहे हो अपने लाइफ में, विच इज़ गुड थिंग। और इस हफ्ते भर आप कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ चीज़ें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ चीज़ें इन रिटर्न भी आपको मिल रही है। और इस कंप्लीट हफ्ते में आप अपने लाइफ का कुछ पैटर्न जो है वो चेंज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 की ऊर्जा है और नंबर 10 की ऊर्जा है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बिगनिंग है और यहाँ पे एक एंडिंग है, और वो दोनों मिलके एक कंप्लीट साइकिल बना रहे हैं, आपका एक न्यू फेज़ बना रहे हैं। तो इस हफ्ते जो है आप अपने नेक्स्ट फेज़ ऑफ योर लाइफ के लिए जो फाउंडेशन है वही आप बिल्ड कर रहे हो इस हफ्ते। और इसी के साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है आप न्यू चीज़ें भी लर्न कर सकते हो इस हफ्ते। एंड अलॉन्ग विद दैट मुझे एंजल नंबर दिखा 222। तो आप लोगों के लिए जो क्रिस्टल सजेस्ट हुआ था यहाँ पे वो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल था। एंड अलॉन्ग विद दैट लैपिस लूजली मुझे यहाँ पे इंट्यूटिवली फील हुआ। तो अगर आपको पर्सनल सेशंस, पर्सनल कंसल्टेंसी बुक करनी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये 2 क्रिस्टल आपको इस हफ्ते बहुत सर्व करेगा अपने लाइफ में, इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में, इस चीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। और आप इस हफ्ते अपने इमोशनल हेल्थ की भी बहुत ध्यान रख सकते हो कि आपको किस चीज़ पे काम करनी है, आपको किस चीज़ पे काम नहीं करनी है, उस पे आप क्लैरिटी ला रहे हो। आपको कहाँ पे घर खरीदना है, आपको कहाँ पे अपने फैमिली को सेटल करना है, आपको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, कहाँ पे मनी इन्वेस्ट करनी, ये सारी चीज़ें जो है आप खुद से बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो। एंड देन आप एक डिसाइड कर रहे हो चीज़ों को। फ्रेंडलीनेस, इंटीग्रेशन। सो यस, इस हफ्ते आप अपने एंसेस्टर्स हीलिंग भी कर सकते हो। आप अपने एंसेस्टर्स से एंसेस्टर की खुशी के लिए कुछ कर सकते हो, अपने फैमिली, अपना जो रूट है उसकी खुशी के लिए कुछ कर सकते हो। उन सब लोग जो आपके लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इस हफ्ते उन लोगों को एक अच्छा लाइफ दे पा रहे हो। और आप ये भी समझ रहे हो कि ये चीज़ें इट्स टेम्परेरी। जिस तरह से आपने डाउन फेज़ को देखा, इस तरह से ये एक अप फेज़ है। तो डेफ़िनेटली आपकी मेहनत का फल है। आप अभी समझ चुके हो, आप मैच्योर हो चुके हो किस तरह से मनी सेव किया जा सकता है, किस तरह से मनी को इम्पोर्टेंस दे सकते हो, रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दे सकते हो। बट स्टिल आपके पास वो एक सेंसिटिविटी है, आपको समझ आ गया है कि रिलेशनशिप में कितना स्पेस किसको देनी है, कितना इम्पोर्टेंस किसको देनी है, कितना इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट करनी है। सो ये सारी समझ जो है वो आपके लाइफ में आपके एक्सपीरियंस के थ्रू, आपके काम के थ्रू आपको ऑलरेडी आ चुकी है। सो इस हफ्ते आपको बीच बीच में ये फील होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि हो सकता है यहाँ पे आप कोई रोड ट्रैवल भी कर सकते हो विद योर फैमिली। जो ट्रिप होती है, फैमिली पिकनिक होती है, फैमिली टूर होती है, और आप बाय रोड कहीं पे जा रहे हो। सो मुझे ये एक चैनल मैसेज हुआ है। यस,
तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए और एनर्जाइज क्रिस्टल के लिए आप मुझे डेफिनेटली इंस्टा में मेल मैसेज कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। तो सन मून रेजिंग के बेस पे जो भी लिब्रा को फॉलो करते हैं उन लोगों के लिए अपकमिंग वीक जो 22 to 28 अक्टूबर है उसके लिए क्या गाइडेंस बेसिक्स मैसेजेस बेसिकली अवेलेबल हैं वो हम चेक कर लेते हैं। और आपके लिए जो क्रिस्टल भी सजेस्ट हुआ है थ्रू चैनल मैसेज वो भी यहाँ पे मैं बताऊँगी। सो फॉर लिब्रा, इट्स 7 of Pentacles, Hermit। सो लिब्रा, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये गाइडेंस आ रही है कि इस हफ्ते आप लोगों को चांसेस मिल सकता है कोई ना कोई न्यू कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए। अगर आप पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हो इस रीडिंग को, अगर आप जॉब के पर्सपेक्टिव में देख रहे हो तो हो सकता है कि आप कोई कुछ न्यू जॉब के रिलेटेड ही लाइक आप कुछ न्यू सॉफ्टवेयर या फिर कुछ न्यू काम सीखे जो बेसिकली आपके प्रोफाइल में ऐड होगा, जो कि आपको इन फ्यूचर जाके अच्छी मनीटरी रिस्पेक्ट वाइज आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। सो इस हफ्ते आप बेसिकली चीज़ें डिस्कवर कर रहे हो, आप कंटिन्यूसली वो प्रोसेसिंग में हो कि पास्ट में क्या, पास्ट मतलब इवन टिल नाउ अभी की जो एनर्जी चल रही है इस हफ्ते से एकदम पहले भी आपने क्या क्या किया है, आपने किस किस चीज़ पे फोकस किया है, कहाँ कहाँ पे आपने अपना टाइम एनर्जी सब दिया हुआ है, जो भी प्रिपरेशन किया है, जो भी वर्क किया है वो सारी चीज़ें सही तरीके से वर्क किया कि नहीं किया, एज़ पर योर जो भी प्लानिंग था उस हिसाब से चीज़ें एग्जीक्यूट हुई कि नहीं हुई। बेसिकली इस हफ्ते आप यही चीज़ों में ही अपने आप को बिज़ी रखोगे कि किस तरह से आप फाइनेंशियली और ग्रो कर सकते हो, किस तरह से आप अपनी नॉलेज को और ग्रो कर सकते हो, किस तरह से नई चीज़ें और सीख सकते हो और डिस्कवर कर सकते हो। एंड इसमें कोई एक आपके ऑफिस के कोई कलीग हो गया, आपके कोई सीनियर बॉसेस हो गया, या फिर पर्सनल लाइफ में भी कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो जिसको आप मानते हो गया कि कोई कज़न में आपके पर्सन अवेलेबल है, कोई फ्रेंड्स है, कोई बड़ा भाई है, कोई बड़ी बहन है। सो इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो कि इस हफ्ते कोई ना कोई आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकता है या आप खुद से भी गाइडेंस लोगे। अगर आपको ऐसा फील होगा कि येस दिस पर्सन कैन गाइड मी प्रॉपरली इन वट एवर आई एम आस्किंग, मतलब मुझे जो भी चीज़ के लिए गाइडेंस चाहिए, दैट पर्सन इज़ परफेक्टली फाइन कि वो मुझे सही गाइडेंस देगा। सो येस, एंड इस हफ्ते आप कहीं ना कहीं कुछ चेंज भी कर रहे हो, कोई पाथ भी चेंज कर सकते हो, कोई जॉब भी चेंज कर सकते हो, कोई इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप कंप्लीटली एक करियर फील्ड जो है वो भी चेंज करने का डिसाइड कर सकते हो। आपको कुछ नए ऑफ़र इस हफ्ते मिल सकता है। शायद मुझे यहाँ पे जॉब की ही ज़्यादा वाइब आ रही है, पता नहीं क्यों, बट जॉब की ज़्यादा वाइब आ रही है। बट आप इसको किसी भी एंगल से ले सकते हो सकता है कि आप जॉब छोड़ के कुछ नया अपना वेंचर स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप इवन मुझे शेयर मार्केट भी सुनाई दिया। सो कहीं ना कहीं आप लोग शेयर मार्केट में भी अच्छा प्ले कर सकते हो अगर इस हफ्ते उसमें जाओ। अगेन आपको उसमें नॉलेज की ज़रूरत है, जहाँ पे भी आप जाओगे तो उसमें आपको नॉलेज की ज़रूरत है। सो यस, तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं इसी सब चीज़ों में ही आपका रहेगा कि फाइनेंशियली मनीटरी आप किस तरह से स्टेबल हो सकते हो, आप किस तरह से और ग्रो कर सकते हो, वही सारी चीज़ें आपके लाइफ में चलेगी इस हफ्ते। पर यहाँ पे मुझे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत लगन से अपना काम कर रहा है। मतलब नेगेटिव, यहाँ पे मुझे नेगेटिव ऊर्जा नहीं आ रही है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है कि आप जिसमें भी काम करते हो ना बहुत अच्छे से करते हो, मन ध्यान सब लगा के आप करते हो, एकदम प्यार से करते हो अपने काम को हमेशा।
लेटिंग गो। तो इस हफ्ते अगर कोई ट्रैवलिंग का योग बन रहा है इस हफ्ते, ये मेंटल ट्रैवलिंग भी हो सकता है, क्योंकि विथ हर्मिट कार्ड भी मुझे वही शो कर रहा है कि आप इनर विजडम के साथ कनेक्ट हो रहे हो और नॉलेज के साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो उसका भी ट्रैवलिंग हो सकता है। इसी के साथ ही लेटिंग गो प्रोसेस जो है वो यही दर्शाता है कि अगर कुछ भूल चूक आपसे पास्ट में हो चुकी है जिसके वजह से अपने करियर में ग्रोथ नहीं कर पाए, आप फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं हो पाए जितना आपने सोचा था पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ सालों से, आपका मेहनत जो है वो उस तरह से नहीं हुआ है, दैट्स हाउ यू आर चेंजिंग योर स्ट्रैटेजीज़। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ठीक है, आप स्ट्रैटेजी चेंज करो, आप दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लोर करो, नॉलेज अपना फाउंडेशन को भी चेक करो, एट द सेम टाइम जो गलतियाँ हुई है उससे सीखने के बाद उसको भूल जाओ, उस प्रोसेस जो भी हुआ है आपके साथ वो आपके अच्छे के लिए हुआ है एंड उसको भूल जाओ। इस हफ्ते लेटिंग गो प्रोसेस आपको बहुत सर्व करेगा। अब लेटिंग गो करने के लिए आपके पास यही है कि थोड़ा सा टाइम अपने आप को दो, नॉलेज को तो दो ही, जो भी आप कर रहे हो बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हो आप अपने फील्ड में, पर यहाँ पे क्योंकि इमोशंस की थोड़ा सा कमी थी और यहाँ पे लेटिंग गो इमोशंस की ही बात कर रही है, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे करियर चेंज तो है ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर चेंज बहुत लोगों के लाइफ में हो रहा है फ़िलहाल और इस हफ्ते भी हो सकता है। इसके साथ ही अगर कुछ प्रोसेसेस में आपने कुछ गलती किया है पास्ट में, तो कहीं ना कहीं आप उसको लेट गो करनी पड़ेगी आपको, तभी आप आगे मूव ऑन कर पाओगे। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग और एनर्जाइज क्रिस्टल बुकिंग, ये सब के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो सन मून रेसिंग के बेस पे जो भी स्कॉर्पियो को फॉलो करता है उन लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, मैसेजेस क्या अवेलेबल है फॉर द अपकमिंग वीक विच इज़ 22 to 28 अक्टूबर, तो वो तो हम चेक करेंगे। बट मैंने 2 टाइम ऐसा स्किप कर लिया जो चैनल मुझे मैसेजेस हुआ है कि क्रिस्टल कौन सा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, तो मैं डेफिनेटली इसको अभी ही बता देना चाहती हूँ क्योंकि मैं रीडिंग के एंड में भूल जाती हूँ एंड मैंने 2 बार ऐसा किया है, तो मैं डेफिनेटली एडिटिंग के टाइम में उसको ऐड करूँगी, ऐसा नहीं कि मैं उसको छोड़ दूँगी। बट मेरा लास्ट जो लिब्रा का था वहाँ पे भी मुझे चैनल हुआ था पायरेट क्रिस्टल, बट आई फॉरगॉट टू गिव। सो यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए जो क्रिस्टल सजेस्ट हुआ है दैट इज़ ब्लू जाड़े। तो आप ब्लू जाड़े जो है इसको आप अपने लाइफ में ऐड कर सकते हो फॉर बेटर बेनिफिट, क्योंकि ये जो क्रिस्टल चैनल हुआ है ये मुझे इंट्यूटिवली चैनल हुआ है। तो आपको अगर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग करनी है कंसल्टेंसी का, तो आप वो भी कर सकते हो, उसके हिसाब से भी ले सकते हो। बट ये क्रिस्टल भी आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज इट्स अ चैनल मैसेज, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ब्लू जाड़े भी आप ले सकते हो एंड यस, तो हम चेक करते हैं थ्रू टैरो कि आप लोगों के लिए क्या वीकली गाइडेंस आ रहा है। For Scorpio, Page of Cups, इस हफ्ते स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए कुछ नई, अच्छा ओके स्कॉर्पियो, सो आप लोगों के लिए कुछ रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रही है, कुछ स्टेबल ऑफर मैनिफेस्ट हो रही है। अच्छा ओके, सो स्कॉर्पियो, अगर आप लोगों के लिए ब्लू जाड़े आया है ना, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होगा, आपके थ्रोट चक्रा के साथ कनेक्ट होगा और आपके हार्ट चक्रा के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। मुझे यहाँ पे हार्ट चक्रा का वाइब आ रही है। एट द सेम टाइम अगर आपने कोई रिलेशनशिप में हो, अगर आप करेंटली रिलेशनशिप में हो जहाँ पे बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आप देख रहे हो, तो इस हफ्ते आपको बोला जा रहा है कि आप दोनों में से कोई एक को ईगो छोड़ना पड़ेगा या फिर दोनों को बैठ के लिटरली बात करनी पड़ेगी कि किस चीज़ पे आपको दिक्कत आ रही है, किस चीज़ में तकलीफ़ हो रही है, क्या कम्युनिकेशन गैप है। आप लोगों का कम्युनिकेशन गैप है लिटरली। और जो लोग न्यू रिलेशनशिप के लिए देख रहे थे, जिन लोगों के साथ भी पास्ट में ऐसा
मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो रिलेशनशिप्स में आप रह चुके हो, दैट इज़ समहाउ इट वाज नॉट मैच्योर इनफ, वो मैच्योर नहीं था, वो आपको कमिटमेंट इश्यूज़ हुआ है लास्ट में कुछ रिलेशनशिप्स में। बट अभी जो है आपको एक मैच्योर पर्सन के साथ डील करने के लिए मिलेगा, जिसके साथ आप फ्यूचर भी प्लान कर सकते हो। और ये जो है ये लव मैरिज भी हो सकती है, अरेंज मैरिज भी हो सकती है। देयर इज़ नो सच कन्फर्मेशन कि ये लव मैरिज ही है। हो सकता है कि आप लोगों का अरेंज काइंड ऑफ सेटअप हो, जहाँ पे आप लोग मिले एक दूसरे के साथ एंड देन एनर्जी एक्सचेंज के थ्रू आप लोगों को लगा कि येस वी आर मेड फॉर ईच अदर। बट अगेन कम्युनिकेशन इज़ द की। आप लोगों के लिए एंजल से गाइडेंस आ रही है, सपोर्ट आ रही है। आप लोगों को इस सपोर्ट को ग्रैब करनी है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप सिंगल हो। ये सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है, अपने अपने हिसाब से ले लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2-3 मैसेजेस दिया हुआ है। सो इसी के साथ जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, जो लोग सिंगल हैं, या फिर जो लोगों का जस्ट वो लोग मतलब वो लोग कोई रिलेशनशिप में है तो सही, बट अगेन वहाँ पे भी कमिटमेंट इश्यूज़ आ रही है, राइट। लाइक आप अभी ब्रेकअप के थ्रू नहीं जा रहे हो, बट समहाउ आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों का दिक्कत हो रहा है कम्युनिकेशन में। सो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रिलेशनशिप जो है वो मैच्योर हो रही है। पहले जो प्लेफुलनेस थी, पहले जो ऐसे एटीट्यूड था कि इट्स ओके जो होगा देखा जाएगा, अभी वो मैरिज में कन्वर्ट हो रही है या एक कमिटमेंट में कन्वर्ट हो रही है। सो आप लोग दोनों जब से स्टार्ट किया है रिलेशनशिप को और आज जिस स्टेज में हो, सो इस हफ्ते आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं, इसको हमें अंजाम देनी चाहिए या नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ में लेनी चाहिए। सो इट्स अ गुड साइन। इसके साथ ही मुझे मैसेज आया 444 का। तो 444 भी हमको वही बताती है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपने पाथ में चलना है, और वहाँ पे कुछ चेंजेस भी मैनिफेस्ट हो रही है आपके लाइफ में। न्यू गिफ्ट्स भी आपके लाइफ में आ सकती है, न्यू चेंजेस, न्यू सरप्राइजेस आपके लाइफ में आ सकती है। ये भी हो सकता है, यहाँ पे मुझे एक चैनल मैसेज हुआ है कि आपका पार्टनर जो है, जो लोग करेंटली रिलेशनशिप में हैं या जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं पार्टनर को, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए ऑफ़र लेके आ रहे हैं, जो आपको इस हफ्ते हो सकता है कि सरप्राइज़ मिले। जैसे सरप्राइज़ प्रपोजल होती है कि विल यू मैरी मी, तो मुझे ये वर्ड सुनाई दिया, विल यू मैरी मी। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ये पूछ सकते हैं कि विल यू मैरी मी। तो और क्या गाइडेंस है इस हफ्ते स्कॉर्पियो के लिए। अब देखो, इसको अपने अपने हिसाब से लेना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जनरल गाइडेंस है इसमें, तो अपने अपने सिचुएशंस के हिसाब से लेना। इसको अपने मन के हिसाब से इसको ड्रैग मत करना या पुल मत करना, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एनर्जीज काम कर रही है। सबका सिचुएशन एक जैसा नहीं है, सब लोगों का मैनिफेस्टेशन एक जैसा नहीं है। सेलिब्रेशन की ऊर्जा आ रही है। एट द सेम टाइम माइंड में कंट्रोल लाने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो आपको समझनी पड़ेगी कि रिलेशनशिप एक ऐसा पहलू है हमारे लाइफ का जो इतना इजी नहीं है जितना लगता है। तो उसको इजी बनाने के लिए आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, आपको बातों को समझने की ज़रूरत है। यस, यहाँ पे कुछ मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है, कुछ सेलिब्रेशन मैनिफेस्ट हो रही है, कुछ रिचुअल्स यहाँ पे हो रही है, और जहाँ पे थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपको लगता है या माइंड ज़्यादा बात करता है ऐसा फील होता है, वहाँ पे आपको ईगो को शांत करके बातचीत में चीज़ों को सल्यूशन करने की ज़रूरत है। चीज़ें आगे फॉरवर्ड मूव कर रही है। यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और पर्सनलाइज सेशन बुक करने के लिए, एनर्जाइज क्रिस्टल बुक करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय सैगिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून रेजिंग के बेस पे जो भी सैगिटेरियस को फॉलो करते हैं उन लोगों के लिए वीकली गाइडेंस क्या है वो हम चेक करते हैं 22 to 28 अक्टूबर के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि जो चैनल मैसेज हुआ है कि कौन सा क्रिस्टल आप लोगों के लिए सही है अभी के लिए। सो दैट इज़ समहाउ आई फील कि पायराइट आपके लिए सही है। एट द सेम टाइम मूनस्टोन या रेनबो मूनस्टोन, ये दोनों में से आप कोई भी अपने पास रख सकते हो विथ इंटेंशन। सो हम चेक करते हैं कि टैरो से आप लोगों के लिए और क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस है।
8 of Cups, डेथ प्रोसेस, यही आना चाहता था। दिस इज़ बिकॉज ऑफ डेथ प्रोसेस। सेक्रेटरीज, यस। सो फर्स्ट मैसेज में जो देना चाहती थी कि मूनस्टोन, मुझे 2 बार मूनस्टोन लगा। नॉर्मल मूनस्टोन, जो वाइट मूनस्टोन होता है, मूनस्टोन एंड रेनबो मूनस्टोन, दोनों मुझे दिखाई दिया, इवन पायराइट। सो आप लोगों के लिए यहाँ पे मुझे 8 ऑफ कप्स के साथ मूनस्टोन क्रिस्टल जो है वो डबल कंफर्मेशन हुआ है। ओके, सो फर्स्ट मैसेज है, इस हफ्ते कुछ चीज़ें आपके लाइफ से छूट रही है, कुछ आदतें आपके लाइफ से छूट रही है, कुछ मुझे वो एग्ज़ाम्पल सुनाई दिया जैसे कि आप चल रहे हो, आप एक रास्ते पे चल रहे हो, तो चलते चलते क्या हुआ, एक जगह पे आके रुक जाते हो। यहाँ पे 2 चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है, कौन सा चॉइस में आप जाना चाहते हो, उस चॉइस के हिसाब से आपका डेस्टिनेशन होगा। या आपके पास 2 भी चॉइस नहीं, आपके पास 5-6 चॉइसेस हैं। पकड़ लो, यहाँ पर 8 कप्स है, तो यहाँ पे 8 रास्ते हैं आपके पास, 8 रास्ते हैं। 8 रास्ते में से एक रास्ता आपको चूज़ करनी है। चलना एक ही जगह पे है ना, एक ही डायरेक्शन में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी तक तो एक ही रास्ता था, अभी रास्ता डिफरेंस हुआ है, आपको चूज़ करनी है एक रास्ता, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रही है, बेसिकली आपका रास्ता थोड़ा सा चेंज हो रही है। अभी ये रास्ता चेंज ऐसा नहीं है कि सब लोगों के लिए करियर चेंज हो गया, सब लोगों के रिलेशनशिप चेंज हो गया, सब लोगों के लिए स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करना हो गया, ऐसा नहीं होता। हर किसी का लाइफ का जर्नी के हिसाब से उसका मोड चेंज होता रहता है। हर टाइम में इतने डिस्टेंस में उसका लाइफ जो है वो एक टर्निंग पॉइंट लेता है। तो यहाँ पे आपका एक ब्यूटीफुल सा टर्निंग पॉइंट हो रहा है। ओके, सो सैजिटेरियस, आप लोगों के लिए इस हफ्ते यस, पायराइट क्रिस्टल भी अच्छा रहेगा, मूनस्टोन तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, रेनबो मूनस्टोन भी। हो क्या रहा है, बेसिकली आपके लाइफ से कुछ एंडिंग हो रही है और वो एंडिंग आपको थोड़ा सा तकलीफ़ दे रहा है, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली। वो एंडिंग ऐसा नहीं कि किसी का, देखो यहाँ पे डेथ प्रोसेस देख के लोगों को लगता है कि सच में डेथ हो रहा है, हो भी सकता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पे जो वाइब आ रही है दैट इज़ समहाउ आपका इनर सेल्फ, आपके अंदर का कुछ नेगेटिविटी है, कुछ पैटर्न्स था, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं थी और ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि आप वो कर्मा के प्रोसेस के थ्रू जा रहे थे। सो आपको पता नहीं चल रहा था कि क्या सही है, क्या गलत है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ कि लोग मुझे इतना बुरा भला बोल रहे हैं, या मैं क्या इतना गलत कर रहा हूँ कि मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं आ रही है। सो आपको वही अच्छा फील कराने के लिए यूनिवर्स अपने हाथों में कमांड ले रहा है, अपने हाथों में जस्टिस ले रहा है और जस्टिस आप ही को ही मिलेगा। यहाँ पे देखने से आपको शायद ऐसा लग सकता है कि मेरा पाथ चेंज हो रहा है, मेरे से कुछ छूट रहा है, बट वो जो छूट रहा है ना, वो आपके लिए सही नहीं था, आपके हेल्थ वाइज वो आपके लिए सही नहीं था। तो कोई ना कोई हेल्थ का जो हैबिट आपने बना लिया था, उसमें सुधार आ रही है, उसमें चेंजेस आ रही है। तो जब चेंजेस आती है, तकलीफ़ होती है। जो सालों से एक्सरसाइज नहीं किया है उसको तकलीफ़ आती है एक्सरसाइज स्टार्ट करने में, पर जब वो हैबिचुएटेड हो जाता है तो वही उसका जुनून बन जाता है। तो यहाँ पे वही है कि आपका थिंकिंग पैटर्न में, आपका दिल में कुछ भार है, आपका रूट चक्रा ब्लॉक है, आपका कुछ हार्ट चक्रा में इश्यूज़ आ रही है, इमोशनल डिसबैलेंस है, हेल्थ वाइज डिसबैलेंस है, थॉट प्रोसेस में कुछ इश्यूज़ चल रहे, क्लैरिटी की जगह पे बहुत सारे डस्ट भरा हुआ है, वही सारे डस्ट को क्लियरिंग आउट किया जा रहा है। यहाँ पे इस हफ्ते ये चीज़ें चलेगी, इसको अलाउ करो चलने के लिए, और इसमें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छी चीज़ें हो रही है ना, अगर आपको रेस्ट करना है इस हफ्ते तो रेस्ट करो। अगर इस हफ्ते आपको टेम्पल जाने का मन कर रहा है तो टेम्पल जाओ। इस हफ्ते अगर आपको कोई मंत्रा चैंटिंग करने का मन करे तो मंत्रा चैंटिंग करो, बहुत अच्छी वाइब है। अच्छा, इस हफ्ते पूरा 7 दिन अगर हो सकता है तो आप मून लाइट में थोड़ा सा वॉक करो, रात के टाइम में अगर पॉसिबल है, बहुत रात नहीं, जब मून आ जाएगा तो इवनिंग के टाइम में आप एक 15 मिनट 20 मिनट आप मून वॉक कर सकते हो। बहुत अच्छा होगा। आइसोलेशन, ओह वाह, आइसोलेशन, यस, यही चीज़ें आपके कुछ हार्ट ब्रेक्स आपके लाइफ में होने थे, आपके लाइफ में हारमनी आ रही है और वो हारमनी के लिए इस पैटर्न का चेंज होना ज़रूरी है। इसीलिए आप चेंज नहीं कर रहे थे तो यूनिवर्स चेंज कर रहा है।
आपको समझ नहीं आ रही थी और आपसे चेंज भी नहीं होता, क्योंकि ये कर्मा का प्रोसेस है। तो कर्मा अपने हाथों से ये चीज़ें कराएगी आपके लाइफ में। जो आपने एक शेल बना लिया था अपने आउटडोर में कि लोग मुझे हर्ट करते हैं, तो मैं इसी शेल के अंदर रहूँगा, मैं बाहर नहीं जाने वाला। तो उससे क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हो, देन उसके बाद क्या, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपने आप को इस तरह से उस सेल में बंद कर दिया कि आप आउटर वर्ल्ड में कुछ अच्छी चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हो। सो इसलिए समहाउ आपके अंदर का दर्द, आपके अंदर का जो नेगेटिविटी है, आपके अंदर का जो पेन है, वो पेन को निकालने के लिए यूनिवर्स वो शेल को तोड़ रहा है। और जब वो शेल को तोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं आपको दर्द होगा। जैसे कोकून से बटरफ्लाई बनना, बहुत तकलीफ़ होती, बहुत टाइम तक वो कोकून अपने शेल के अंदर रहता है। फिर वो आधे में से अगर उसका शेल टूट गया तो वो बटरफ्लाई नहीं बन सकता, वो मर जाता है। तो जब एक प्रोसेस ख़त्म हुआ, कर्मा का एक प्रोसेस आपका ख़त्म हुआ, अब बारी क्या आ रही है, अब बारी आ रही है कि वो कोकून से आपको बटरफ्लाई बनना है, उससे निकलना है। जब वहाँ से निकलोगे तकलीफ़ होगी, बट वहाँ से जब उड़ोगे तो उसके बाद लाइफ चेंज। सो यस, ये हफ्ते यही चीज़ें चलेगी। ब्यूटीफुल सा ऊर्जा है, इसको क्लेम करो, एक्सेप्ट करो। कर्मा इज़ हैप्पी विथ यू। मुझे ये वर्ड सुनाई दिया जैसे कर्मा यहाँ पे स्माइल कर रही है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग, एनर्जाइज क्रिस्टल बुकिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन। हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो सन मून रेजिंग के बेस पे जो भी कैप्रिकॉन को फॉलो करता है उन लोगों के लिए अपकमिंग वीक जो 22 to 28 अक्टूबर है, उसमें क्या गाइडेंस ब्लेसिंग्स अवेलेबल है वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि आपके लिए जो क्रिस्टल सजेस्ट हुआ है दैट इज़ सिट्रीन। तो आप बहुत अच्छा रहेगा अगर सिट्रीन के साथ काम करोगे तो। सो कैप्रिकॉन, यहाँ पे जो मैसेज मुझे पिक हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस हफ्ते आप लोग अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। आप लोग अपने फैमिली के साथ अच्छी टाइम स्पेंड करने वाले हो। एट द सेम टाइम ये जो 9 और 10 की ऊर्जा आ रही है ना, मुझे कहीं ना कहीं पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ें आपको तंग कर रही थी पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से, इवन पिछले कुछ महीनों से, पर वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लाइफ से जाना अभी चाहती है। उस चीज़ का आपके लाइफ से जाना अभी इट इज़ मेंट टू लीव यू राइट नाउ। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये शो हो रहा है कि अगर कोई तकलीफ़ हो रही थी, कुछ सर में दर्द हो रहा था, आँखों में पेन हो रही थी, कुछ फिज़िकली, कुछ बॉडी में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, सोने में दिक्कत आ रही थी, इंसोम्निया हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। अगर हम हेल्थ इश्यूज़ में देखें, अगर करियर वाइज में लॉसेस हो रही थी, फाइनेंशियल गेन नहीं था, कुछ ना कुछ उसके रिगार्डिंग भी आपके दिमाग में चल रहा है। रिलेशनशिप वाइज भी कुछ चीज़ें कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, कुछ चीज़ें पास्ट की चीज़ें जो आपको हर्ट कर रही थी बार बार, कुछ चीज़ें जो क्लैरिटी नहीं थी, कन्फ्यूज़न में थी। तो इस हफ्ते कहीं ना कहीं उस चीज़ों से आपको निकलने के लिए एडवाइस दिया जा रहा है। वो चीज़ें आपको नहीं सर्व कर रही है, उससे निकलो और आपके पास अभी फ़िलहाल क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उनके साथ आपको कनेक्ट होनी है। अगर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो वहाँ पे किसी की मदद आप ले सकते हो। इस हफ्ते आपको सर्व करेगा अगर आप इस 9 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी से
निकल पाओगे तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप जितना लाइफ को देख रहे हो ना, लाइफ उससे बहुत बड़ा है, उससे बहुत बड़ा है। बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में हैं अभी, बहुत चीज़ें आगे आ रही है, बहुत चीज़ें इस हफ्ते आपको मिलेगी। पर इस चीज़ को क्लेम करने के लिए आपको इस एनर्जी से डील करनी है, इस चीज़ से निकलनी है बाहर। आपको कुछ इल्यूज़न है लाइफ को लेके, जिसके वजह से आप इस चीज़ में, इस पैटर्न में फंस चुके हो। बट इट्स ओके, ऐसी चीज़ों से हम सीखते हैं और इसी चीज़ों से हम डील करते हैं, और इस चीज़ों से हम जब निकलते हैं तो इतनी ब्यूटीफुली हम ब्लूम करते हैं लाइफ में कि हम दूसरों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। समहाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सिट्रीन जो है वो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में अफेक्ट करेगा, आपके करेज को और इन्फ्लुएंस करेगा, आपको और भी ज़्यादा हेल्प करेगा कि किस तरह से इस चीज़ से डील किया जाए। आपके लिए रोज़ क्वार्ट्स भी बहुत सही रहेगा, बिकॉज़ आपको थोड़ा सा सेल्फ लव, सेल्फ डाउट की इशू है, तो रोज़ क्वार्ट्स भी यहाँ पे सेल्फ लव ऐड करने में बहुत हेल्प करेगा आपके लिए। यस, तो आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उसकी लिस्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें बढ़ोतरी हो रही है। बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स में देख रही हूँ। एट द सेम टाइम फैमिली में भी ग्रोथ हो रही है। हो सकता है कि आप अगर शादी के लिए देख रहे हो, आप अगर बच्चे के लिए सोच रहे हो, तो करियर एक्सपेंशन के साथ साथ फैमिली एक्सपैंड कर रही है यहाँ पे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप सब लोग मिलके एक जगह पे अपने जो ड्रीम हाउस है उसमें भी रह सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में चलेगी। सो आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और कॉन्शियसली चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून रेजिंग के बेस पे जो भी एक्वेरियस को फॉलो करता है उन लोगों के लिए वीकली गाइडेंस फॉर 22 टू 28 अक्टूबर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ आपके लिए जो क्रिस्टल सजेस्ट हुआ है दैट इज़ ग्रीन जार्डे एंड लैब्राडोराइट। तो ये दोनों क्रिस्टल आपके लिए सजेस्ट हुआ है। ये आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस मैसेज आई रिसीव। नाउ हम देख लेते हैं कि वीकली क्या गाइडेंस है फॉर एक्वेरियस। ओके, एक्वेरियस, इस हफ्ते आप लोगों के लिए जो ऊर्जा आ रही है दैट इज़ फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज कोई एक पैटर्न आप जो अभी तक फॉलो कर रहे थे, कुछ एक थॉट पैटर्न, उस चीज़ पे ब्रेक डाउन हो रही है। यहाँ पे डेथ प्रोसेस चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी चल रही है। और यहाँ पे मैं एक ब्यूटीफुल सा एनर्जी पिक कर पा रही हूँ विच इज़ आपका जो माइंडसेट था, चाहे वो मनी को लेके हो, चाहे वो अबंडेंस को लेके हो, चाहे वो आपके हेल्थ को लेके हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेके हो, हर चीज़ में आप नेगेटिव साइड को ज़्यादा देख रहे थे। और इसी वजह से क्या हो रहा था, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे थे, हेल्थ में दिक्कत आ रही थी, फाइनेंसेस ग्रोथ नहीं कर रहा था, कहीं ना कहीं आप सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ ही देख रहे थे। और ये चीज़ें जो चल रही थी ये कहीं ना कहीं आपके सोल पर्पस, सोल जर्नी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि आपको समझाना कि आप जो सोच रहे हो चीज़ें उस तरह से नहीं है, चीज़ें उससे भी बड़ी है, चीज़ें उससे भी डिफरेंट चीज़ें हैं, आपको समझ में नहीं आ रही है। आपको समझ में सिर्फ इतना आ रहा है जितने पार्ट आप देख रहे हो या जितनी पार्ट आपको समझ में आ रही है। जब आप आपके प्रॉस्पेक्टिव को बड़ा करोगे तो चीज़ें आपके बियॉन्ड इल्यूज़न आप देख पाओगे। सो पिछले कुछ टाइम से कहीं ना कहीं आपके लाइफ में डेथ प्रोसेस चल रही है, इनसेटिस्फेक्शन की ऊर्जा चल रही। इस हफ्ते आपके लिए वही आ रही कि इस हफ्ते पूरा आपको अपने सेल्फ
जो सैडो सेल्फ है उसके साथ काम करनी है, सेल्फ लव के साथ काम करनी है, सरेंडर की ऊर्जा के साथ काम करनी है। और डेथ प्रोसेस जब भी होता है हमारे लाइफ में तो हमें कंप्लीट सरेंडर करनी होती है, क्योंकि अगर आप यूनिवर्स से लड़ाई करोगे तो आप नेचर के अगेंस्ट जाओगे, नेचर के अगेंस्ट जाओगे तो आपको तकलीफ़ होगी। तो आपको तकलीफ़ लेनी नहीं है, आपकी तकलीफ़ों से निकलना है, और यूनिवर्स आपको आपकी तकलीफ़ों से निकलने के लिए हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे वही शो कर रहा है कि वहाँ पे आपका चेंजेस आ रही है, चाहे वो आपका मनीटरी हो, चाहे आपका हेल्थ वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, वहाँ पे चेंज हो रही है, चेंज मैनिफेस्ट हो रही है। आप वो नेगेटिव माइंडसेट से, नेगेटिव सिचुएशन से निकल रहे हो इस हफ्ते। ये जो नेगेटिव रिलेशनशिप पैटर्न है जो आपको तंग कर रहा था, ये जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है, ये जो नेगेटिव इश्यूज़ आपके लाइफ में चल रहा था, उस चीज़ से आप बेसिकली निकल रहे हो। और बिकॉज ऑफ ये जो प्रोसेस है, यही डेथ प्रोसेस आपके लाइफ में हो रही है, वो डेथ प्रोसेस की वजह से आप फाइनली उस चीज़ से निकल रहे हो। तो बहुत अच्छी ऊर्जा है कि आपके लाइफ में जो दिक्कत चल रही थी, जो डिफ़िकल्टीज चल रही थी, आप उससे निकल रहे हो। और क्या चाहिए आपको, है ना? हमको हमारे लाइफ से जो प्रॉब्लम्स है उसी से तो निकलनी है, और यहाँ पे आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहा है इस चीज़ के लिए। यहाँ पे यूनिवर्स हेल्प कर रहा है आपको समझने की ज़रूरत है कि चेंज आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में बिल्कुल चेंज हो रही है, बिल्कुल उसका हुलिया, शकल, सूरत सब कुछ चेंज होगा। पर इसके लिए आपको यूनिवर्स की सपोर्ट की ज़रूरत है। यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है तो उससे सपोर्ट लो, उसकी हेल्प लो। बिना यूनिवर्स के हेल्प से हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो सोल है वो जब तक आत्मन जो है ब्रह्मन के साथ अलाइनमेंट में नहीं आएगा, हमारा सोल जब तक हमारे हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में नहीं आएगा, चीज़ें नहीं मैनिफेस्ट हो सकती है 3D वर्ल्ड में। इसी वजह से जो चीज़ें हो रही है उसको होने दो और यूनिवर्स से हेल्प लो। आप हर चीज़ें अकेले नहीं कर सकते हो, आप हर चीज़ें दूसरों के साथ मिल के सेम एनर्जी फ्रीक्वेंसी में जो लोग हैं उन लोगों के साथ आप डील करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इस सिचुएशन से निकला जा सकता है। सो ये पूरा हफ्ता आपको सरेंडर की ऊर्जा लगेगी। किसी की हेल्प अगर लेना चाहते हो तो बिल्कुल लो, अगर मदद मिल रही है तो ना मत करो, मदद लो। मदद से ही आप आगे बढ़ सकते हो, उससे हिचकिचाना मत। चेंज लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है तो चेंज को एक्सेप्ट करो और चेंज को होने दो। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइसेस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो सन मून रेजिंग के बेस पे जो भी पाइसेस को फॉलो करता है ये रीडिंग उसके लिए है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द क्रिस्टल नेम जो भी मुझे सजेस्ट हुआ है थ्रू चैनल मैसेज, दैट इज़ अमेजोनेट। तो आप अमेजोनेट क्रिस्टल का कोई भी फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो एंड इट इज़ फॉर कलेक्टिव एनर्जी। तो अगर आपको पर्सनलाइज क्रिस्टल के लिए आपको कंसल्टेंसी चाहिए या पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या मेल कर सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं कि ये जो अपकमिंग वीक है 22 to 28 अक्टूबर, उसके लिए पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहता है, वीकली गाइडेंस। सो मैजिशियन, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो पाइसेस, आप लोगों के लिए जो फर्स्ट मैसेज यहाँ पे आ रही है, एक तो ये है कि आप लोगों को इमोशनली स्टेबिलिटी की तलाश है। इमोशनल आपको स्टेबलाइज अपने आप को करनी है। अब कोई भी ऑप्शन को अपना राइट ऑप्शन सोच के नहीं जा सकते। इतनी इल्यूज़न में अगर आप रहोगे तो आप अपने पावर को खो दोगे कहीं ना कहीं। आपके पास बहुत पावर है कि आप मल्टीपल चीज़ों के साथ काम कर सकते हो, आप मल्टीपल चीज़ों के साथ कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। आप
सक्सेस को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, एट द सेम टाइम ग्राउंडिंग को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। यू कैन को रिलेट विथ द स्काई फादर एंड विद द मदर अर्थ, मतलब आप एक कंप्लीट पैकेज हो। बट ये पैकेज कहीं ना कहीं अभी डगमगा रहा है बिकॉज ऑफ कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड बहुत सारे इल्यूजन्स चल रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, कौन सा ऑप्शन आपको करियर में ग्रोथ देगा, कौन सा रिलेशनशिप आपको आगे जाके सही रहेगा। कुछ ना कुछ आपको चल रहा है जो आपके सैडो सेल्फ जो है वो आपको ज़्यादा मोटिवेट कर रही है यहाँ पे। बट अगर आप ये सैडो सेल्फ का वर्क से निकल गए, सैडो सेल्फ के जाल से, वो जो मकड़ी का जाल होता है उससे अगर निकल गए तो यहाँ पे आप अच्छी खासी मनी आप अर्न कर सकते हो। इस वीक में आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ आइदर आप रिसीव कर सकते हो या आप अपने से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो। एट द सेम टाइम मुझे ये वाइब आ रही कि इस वीक में आप कहीं ना कहीं किसी भी पर्सन को अपने से अप्रोच कर सकते हो कि सी आई एम दिस मच टैलेंटेड, आई एम डूइंग दिस थिंग्स, तो मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ फ़िलहाल, एंड आई एम दिस मच कैपेबल टू डू दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो आप कहीं ना कहीं कोई एक सीनियर पर्सन के साथ बात कर रहे हो, मुझे ये चैनल मैसेज हो रहा है, कितनों के साथ रेजोनेट होगा आई डू नॉट नो। कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों के साथ बातचीत करने का चांस आपको मिलेगा इस हफ्ते जो उनके करियर फील्ड में अच्छा खासा कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं उनसे असिस्टेंट लेने का सोच रहे हो या फिर उनके थ्रू आप अपने टैलेंट्स को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। अगर इस अपॉर्चुनिटीज़ को सही वे में एक्सेप्ट किया तो सही बात है, अगर इल्यूज़न में फंस गए तो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आपके लिए हो सकती हैं। माइंड को कंट्रोल करना चाहिए आपको, माइंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, एट द सेम टाइम लाइफ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि आपने जो भी किया है अभी तक आपने खुद से किया है, सब कुछ आपने खुद से किया है, पर वो जो खुद से भी किया है उसके लिए भी जो पावर चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो विजडम चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो चीज़ें तो आपको यूनिवर्स ही दे रहा है, राइट, बेस्ड ऑन योर कर्मा। तो कर्मा पे बिलीव रखो, अपने ऊपर इतना हार्श मत हो जाओ, इतना सैबोटेज, अगर इतना सेल्फ सैबोटेज करोगे तो ग्रोथ कैसे आएगी। अपने आप को सेल्फ लव ही नहीं सिखा पाए तो आप दुनिया को क्या सेल्फ लव सिखाओगे, दुनिया को क्या लव करना सिखाओगे। अगर आप खुद से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप दूसरों को कैसे सेटिस्फाई कर पाओगे, है ना। इसीलिए आपको इमोशनल बैलेंसिंग के लिए कहीं ना कहीं अमेजोनेट जो क्रिस्टल है वो भी इसी का ही काम करता है, इमोशनल बैलेंसिंग का काम करता है। डिसबैलेंस हो तो वहाँ पे क्लैरिटी लेके आती है, बैलेंसिंग लेके आती है। सो हो सकता है कि इसीलिए वो क्रिस्टल मुझे सजेस्ट हुआ, राइट। सो यहाँ पे और भी एक वाइब आ रही है कि अगर आप ओवर पॉजिटिव या ओवर कंट्रोलिंग, ओवर जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब ओवर एनालिसिस, अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र ओवर एक्टिवेटेड है तो उसको बैलेंसिंग में लेके आने की ज़िम्मेदारी आपकी है। उसको बैलेंसिंग में लेके आओ तो यहाँ पे चीज़ें क्लैरिटी के साथ आ जाएगी, और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में मैजिकल का काम करेगा। यू आर ए मैजिशियन, तो मैजिशियन तो मैजिक ही दिखाएगा ना। मैजिक दिखाने के लिए उसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, पर उसका माइंड बोल रहा है कि नहीं आप नहीं कर सकते। उसका माइंड बोल रहा है कि अभी तक सक्सेस नहीं मिला तो आगे भी सक्सेस कैसे मिल सकता है तुम्हें। तो माइंड को अपने कंट्रोल में रखो, पर अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में मत रखो। लाइफ को उड़ने दो, खिलने दो, तभी चीज़ें फ्लरिश करेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए, एनर्जाइज क्रिस्टल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।